गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 11 में जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे शैवाल का आर्थिक महत्व। ठीक है, तो शैवाल पहले क्या है देख लो, बताया गया था हम लोगों को, रिवाइज कर लो। शैवाल क्या है, एल्गी क्या है। जो एल्गी है, जो शैवाल है, यह थाइलोफाइट्स पौधा है। थाइलोफाइट्स पौधा है, अर्थात थाइलोफाइटा का पौधा है। इसमें जड़, तना, पत्ती अर्थात रूट, स्टेम और लीफ जो होता है, इन तीनों में विभेदीकरण नहीं होता। मतलब जड़, तना, पत्ती में कोई अंतर नहीं होता है। और इसमें संवहन बंडल मतलब जाइलम व फ्लोएम या तो नहीं होते या सरल होते हैं। जाइलम फ्लोएम जो होते हैं या तो नहीं होते या तो क्या होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, महत्व में देखो शैवाल की महत्व, कुछ शैवाल लाभदायक भी होते हैं और कुछ शैवाल हानिकारक होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खाद्य के रूप में, खाद्य के रूप में। ठीक, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिसमें ग्लूकोज और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज और विटामिन्स जो हैं, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका आलवा है, आलवा एक शैवाल का नाम है। इसका उपयोग जो है ये कैसा होता है, बिल्कुल धनिये के रंग का होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सलाद के रूप में, समुद्री सलाद के रूप में करते हैं। मतलब इसका उपयोग जब सलाद बनता है तो उसी में इसका उपयोग करते हैं, आलवा का। उसी प्रकार से सारगासम है, ठीक है, लेमिनेरिया है, उसका उपयोग साग के रूप में करते हैं। साग समझ रहे हो आप लोग, साग के रूप में करते हैं। और कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिनका उपयोग जापान वगैरह में बिस्किट बनाने में भी होती है। ठीक, एक और पौधा है क्लोरेला। क्लोरेला नामक पौधा शैवाल है। इस शैवाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। जो प्रोटीन होता है अधिक मात्रा में पाने के कारण इसका उपयोग भी कहाँ करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला व्यवसाय के रूप में, ये था हमारा खाद्य के रूप में शैवाल का। अगला हमारा है व्यवसाय के रूप में। शैवाल का व्यवसाय के रूप में। ठीक है, एल्गी ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री व्यवसाय के रूप में। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, व्यवसाय में, धंधे में करते हैं। उसमें जैसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका उपयोग हम लोग चीनी मिल देख रहे हो, चीनी मिल में हम लोग ये जीवाणु के छन्ने के रूप में करते हैं। जीवाणु को छन्ने के रूप, मतलब जीवाणुओं को, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग चीनी मिलों में जीवाणु को छन्ने के रूप में करते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनसे कांच व पोर्सलीन क्या होती है, बनाई जाती है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका उपयोग हम लोग ऊष्मारोधी के रूप में करते हैं। ऊष्मारोधी अर्थात ऊष्मा को रोकने में, मतलब जो
फैक्ट्री होती है उसमें ऊर्जा उष्मा जो होती है उसको बाहर जाने से रोकने में भी कुछ सवाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका उपयोग करते हैं भूमि की, नेक्स्ट पॉइंट, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, जैसे एक सवाल है क्लोरेला, ऐसे बहुत से सवाल हैं इनमें ये क्या करते हैं, जब ये मिट्टी के समक्ष में जाते हैं तो मिट्टी में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के रूप में तोड़ देते हैं, जिससे जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, औषधि के निर्माण में करते हैं, अर्थात दवा बनाने में करते हैं। चौथा हेडिंग हमारा क्या है, मेडिसिन, औषधि के निर्माण में। जैसे अभी हम बताए थे कि एक पौधा है क्लोरेला, इस क्लोरेला से क्या बनता है, क्लोरेलीन नामक दवा बनती है, क्लोरेलीन नामक क्या बनती है, दवा बनती है। यह जो दवा है यह एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक के रूप में, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के रूप में होता है। मतलब जो औषधि है यह एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसका सेवन करने से शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारा था लाभ, अब हमारा है हानिकारक महत्व क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है, हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट मतलब शैवाल से हमें क्या हानि होती है, हानिकारक प्रभाव। देखो सवाल कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि सड़ जाते हैं, समुद्रों में सड़ करके ये उफान उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, उफान। जब उफान उत्पन्न करते हैं तो उफान उत्पन्न करने से जो मिट्टी होती है और जो पानी होती है, खासकर जो पानी होती है उसमें से क्या निकलती है, उसमें से दुर्गंध निकलती है। क्या निकलती है, दुर्गंध निकलती है, और पानी जो होती है सड़ जाती है, जिससे वहाँ पे रहने वाले जो मछलियाँ होती वह अन्य जीव होते हैं, मछलियाँ व अन्य जलीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो सवाल होते हैं ये कभी कभी जो जहाज होते हैं, जहाज के दिशा को क्या करते हैं, मतलब सवाल जो है वो पानी की जो जहाज होती है उस जहाज के गति में अवरोधक काम करते हैं, गति में अवरोधक का काम करते हैं, अर्थात गति को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा था आपका सवाल का हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल में सवाल की संरचना क्या है, सवाल कैसा होता है। तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जानो आप लोग। सवाल देखो कैसा होता है, सवाल की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सवाल की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लें। देखो जो सवाल है, सवाल का जितनी भी कोशिकाएं होते हैं, सब कोशिका क्या होते हैं, हरित लवक युक्त होते हैं, हरित लवक युक्त होते हैं।
सभी कोशिकाएं क्या होते हैं, हरित लवक युक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये प्रायः धागे नुमा होते हैं, धागे नुमा अथवा तंतुवत होते हैं। ठीक है, धागे नुमा या तंतुवत होते हैं और ये अशाखित होते हैं, अर्थात इनमें शाखाएं नहीं होती। प्रायः ये क्या होते हैं, प्रायः ये अशाखित होते हैं, मतलब इनमें शाखाएं नहीं होती। और इनकी कोशिकाओं में देखो, ये कोशिका है, उनकी कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिका भित्ति होती है, इसमें सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में होती है। सेलुलोज जो है वो क्या होती है, वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। और इसी कारण जो शैवाल होते हैं, इनको छूने से ये चिपचिपे अर्थात लसलसे प्रतीत होते हैं, चिपचिपे या लसलसे प्रतीत होते हैं। और इनमें जो सेलुलोज होता है, जो हरित लवक होता है, जो हरित लवक होता है, मतलब जो क्लोरोफिल होती है, वह सी के आकार की होती है। कैसी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछता है बड़े बड़े एग्जाम में कि जो सवाल है, सवाल में जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरिम होता है, वह किस आकार का होता है। तो क्या होता हो गया बेटा, सी के आकार का होता है। ठीक है, जो सवाल है उसमें जो पर्णहरिम होती है वह कैसी होती है, सी के आकार रचना में क्या होती है, पाई जाती है। और यह सभी पौधों के सभी कोशिकाओं में क्या होती है, पाई जाती है। और जितने भी सवाल होते हैं उनकी सभी कोशिकाओं में क्या होती है, जनन की क्षमता होती है, जनन की क्षमता। अर्थात जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं स्पोर का निर्माण करती हैं। स्पोर मतलब बीजाणु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। बीजाणु जो है वृद्धि करके क्या करता है, नए शैवाल के तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, ये जीवाणु जो स्पोर जो होते हैं, अगर ये चल होते हैं और अचल भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो स्थान परिवर्तन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।